वही भाव विभाव रूप से है तो संसार का कारण। जैसे जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुध्यति, चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुध्यति। जल के द्वारा कीचड़ पैदा होती है और जल से ही वह कीचड़ धुल जाती है। जीवन में अधिकांश पाप मन के द्वारा बनते हैं। शरीर से इतनी क्रिया नहीं की जा सकती। वचन से, रसना इंद्रिय के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से इतने वचन नहीं बोले जा सकते जितने कि मन के माध्यम से विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक सेकंड में लगभग व्यक्ति कई विचार पैदा कर सकता है। यदि एक सेकंड में उसकी 10 वस्तुओं पर निगाह पड़ती है तो 10 विचारों का प्रादुर्भाव हो सकता है, किंतु एक सेकंड में कोई वाक्य पूरा नहीं बोला जा सकता। वे एक शब्द 2 शब्द बोल पाए और शरीर की कोई क्रिया करना चाहता है तो एक सेकंड में कोई काम पूरा नहीं कर सकता। कोई छोटा मोटा काम होगा अलग है, किंतु मन के माध्यम से शुभ और अशुभ विचारों का एक सेकंड में बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि मन मलिन नहीं है तो शरीर की अशुभ क्रिया होने के उपरांत भी उतना पाप का बंध नहीं होगा। यदि मन मलिन नहीं है तो शब्द, अशिष्ट शब्द भी मुँह से निकल गए तब इतना पापों का बंध न होगा। कभी व्यक्ति कहता भी है मेरा ये अभिप्राय नहीं था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। जिस व्यक्ति का इंटेंशन जैसा होता है उसी प्रकार का उसी कर्म का बंध होता है, क्योंकि व्यक्ति वही है जो उसका भाव है, जो उसका अंतरंग का अभिप्राय है, उसका अंतःकरण ही वह व्यक्ति है। बहिरंग क्रिया धर्मी और विधर्मी की दोनों की समान हो सकती है। वचन धर्मी और विधर्मी के दोनों के समान हो सकते हैं, किंतु मन धर्मी विधर्मी दोनों का समान नहीं हो सकता। जो धर्मात्मा है वह भी भोजन कर रहा है, अधर्मी है वह भी भोजन कर रहा है। जो धर्मात्मा है वह भी शब्द बोल रहा है, जो विधर्मी है वह भी शब्द बोल रहा है। दोनों के शब्द एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों की क्रिया एक जैसी भी हो सकती है, किंतु मन का भाव बदल जाने से आसव कहाँ पाप का हो रहा था, अशुभ आसव हो रहा था, वही शुभ आसव हो जाता है। महानुभाव, मन को बदलना जरूरी है। मन को बदलने के लिए शरीर की चेष्टाएं और वचनों को बदला जाता है, किंतु जिस व्यक्ति ने शरीर की क्रियाएं बदल दी, वचन बोलने की प्रवृत्ति या भाषा बदल दी, फिर भी मन नहीं बदला, तो क्रिया बदलने से और भाषा बदलने से जीवन सार्थक नहीं होगा। जैसे सर्प यदि कांचली को छोड़ दे और जहर को न छोड़े तब भी सर्प वही सर्प भयंकर होता है। यदि कांचली भले ही बनी रहे और दांत में जहर नहीं है तो वह सर्प पर भयंकर नहीं होता। ऐसे ही हमारे चित्त में यदि दुर्भाव विद्यमान है और बाहर से हम अच्छी क्रिया करके दूसरे को ठगना चाहें तो ठग सकते हैं। यदि किसी के चित्त में पाप और वासना विद्यमान है, बाहर से वह धर्म का नाटक करना चाहे तो कर सकता है। महानुभाव, यदि मन की प्रवृत्ति और वचन की तन की प्रवृत्ति तीनों एक हो जाएं तो साधु पुरुष हो जाए, किंतु ऐसा भी हो सकता है मन की प्रवृत्ति कुछ और हो, वचनों की शरीर की प्रवृत्ति कुछ और हो, तो छल कपट भी संभव है। संसार में ऐसे व्यक्ति भी संभव हैं जिनका मन कुछ और प्रकार का होता है,
तन और वचन के 100 प्रकार के होते हैं। आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। क्रम से लगा लेना चाहिए। ममत्व सहित व्यक्ति कर्मों से बंध जाता है। जिसके चित्त में राग है, वस्तु हो या नहीं हो, वस्तु हो या नहीं हो, यदि व्यक्ति के चित्त में राग है तब निस्संदेह बंध को प्राप्त होगा। निर्धन व्यक्ति के पास वस्तु नहीं है। कोई व्यक्ति जंगल में है, उसके पास विषयों का सेवन करने के लिए भोग्य पदार्थ नहीं है, किंतु फिर भी वह अपने मन को संक्लिष्ट करके, मन को बिगाड़ करके मन से भी भोगों को भोग सकता है, वह मन से भी पाप कर सकता है। दूसरी ओर व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री हो और उसमें वह विरक्त हो गया भरत चक्रवर्ती की तरह से, तो प्रचुर मात्रा में धन साधन सामग्री परिग्रह होने के बावजूद भी वह परिग्रह उसे बांध नहीं रहा। वस्तु नहीं बांधती है जब तक हम बंधना नहीं चाहते। हमारे मन में बंधने के लिए विचार पैदा होता है, वस्तु के प्रति राग द्वेष पैदा होते हैं, चाहे वस्तु प्रत्यक्ष में हो या प्रत्यक्ष में नहीं हो, परोक्ष में हो या परोक्ष में भी नहीं हो। जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, जो पर्याय नष्ट हो गई, उसके प्रति भी राग द्वेष किया जा सकता है। जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, उसके प्रति भी राग द्वेष किया जा सकता है। ये मन दूरवर्ती पदार्थ के प्रति, अंतरित पदार्थ के प्रति, विनष्ट हुई पर्याय के प्रति, अनुत्पन्न पर्याय के प्रति भी राग द्वेष और मोह कर सकता है। और व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, प्रत्यक्ष में चेतन अचेतन द्रव्य के रहते हुए भी उसमें समभाव रख सकता है, समत्व कर सकता है, साक्षी भाव रख सकता है, उसके प्रति निर्ममत्व हो सकता है। जब मन में निर्ममत्व भाव आ जाए तब वस्तु व्यक्ति को नहीं बांधेगी, और ममत्व भाव आ जाए तो वस्तु न होने पर भी व्यक्ति बंध को प्राप्त होता है। आचार्य महोदय यही बता रहे हैं कि बध्यते जीवः सममो, ममत्व सहित जीव कर्म बंध को प्राप्त होता है। जीवः निर्ममः, जो निर्ममत्व भाव से सहित है, वैराग्य से सहित है, वीतरागता से युक्त है, ऐसा जीव वह बंध को प्राप्त नहीं होता, अपितु तो कर्म की निर्जरा कर देता है। यदि दीवार पर चिकनाई है तो थोड़ी भी धूल उड़ करके आएगी, दीवार पर चिपक जाएगी, और चिकनाई नहीं है तो मुट्ठी भर धूल भी दीवार पर डाल दो तो चिपकेगी नहीं। आचार्य कुंद स्वामी जी ने समय सार में उदाहरण दिया। एक व्यक्ति खेल के मैदान में है, धूल में खेल रहा है, तीर कमान चला रहा है, या वह कला सीख रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, धूल में नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, किंतु शरीर में चिकनाई नहीं है, तेल नहीं लगाया। तो तेल नहीं लगाया तो धूल में वह खेलता हुआ भी उसके शरीर में धूल चिपक नहीं रही, स्पर्श करती है और फिर झड़ जाती है। और दूसरा व्यक्ति चिकने शरीर से युक्त होकर के वह कुश्ती नहीं लड़ रहा, सरसंधान नहीं कर रहा, वह दौड़ नहीं रहा, केवल खड़ा है, तब भी उड़ती हुई धूल आकर के उसे चिपक रही है। महानुभाव, दोष धूल का नहीं जो चिपक रही है, दोष उस व्यक्ति का है कि संयुक्त शरीर के साथ वहाँ खड़ा हुआ है। ऐसे ही दोष वस्तुओं का नहीं कि जिनके कारण हम कर्म से बंध रहे हैं, दोष हमारे मन का है कि हम अपने मन में उन वस्तुओं के प्रति राग द्वेष मोह की धारणा बना करके बैठे हैं। यदि धारणा मन में ऐसी न हो तो कोई भी वस्तु किसी भी व्यक्ति को संसार में बांध नहीं सकती। हमारा मन उसके प्रति आसक्ति भाव पैदा करता है, उसके प्रति मोहित हो जाता है, उस वस्तु के प्रति रागान्वित होता है और दूसरी वस्तु के प्रति द्वेषान्वित होता है। तो द्वेष से युक्त हुआ तो किसी किसी के प्रति राग से युक्त भी हुआ। राग और द्वेष दोनों एक साथ चलते हैं। तो यहाँ कहा यदि ये बात समझ में आ रही है कि
राग बंध, राग और द्वेष बंध का कारण है, और वैराग्य मोक्ष का कारण है, निर्जा का कारण है। तो तस्मात्, इसलिए सर्व प्रयत्नेन, संपूर्ण प्रकार से पूरी तरह से प्रयत्न करके निर्ममत्व विचिंतित, अपनी आत्मा को निर्ममत्व चिंतन करना चाहिए, अपने मोह को, राग द्वेष को शमित करना चाहिए। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मेशु मा रज्जा। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, रत्तो बंधति कम्मम, रागी जीव कर्मों को बांधता है, मुंचत जीवो विराग संपन्नो, जो वैराग्य भाव से संपन्न है वह जीव कर्मों से छूट जाता है। ऐसो जड़ोपदेशो, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मेशु मा रज्ज, इसलिए हे भव्य जीव, तुम कर्मों में राग मत करो। भरत चक्रवर्ती की तरह से निर्मोही बनकर के गृहस्थ जीवन में रहो, जब तक तुम्हारा अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का उदय चल रहा है। जब तक तुम्हारा प्रत्याख्याना वर्ण कसाय का उदय चल रहा है, जब तक संजना कसाय तुम्हारे उदय को नहीं आ रही, तो तब तक आप चार्थ मुनि कर्म के उदय से महाव्रती नहीं बन पा रहे, गृह त्यागी अनुभूति भी नहीं बन पा रहे। तो तब तक उनमें निर्मोह भाव जागृत करने का पुरुषार्थ करो। ये भाव भी आपको कर्मों के बंधन से बचाने में समर्थ कारण बनेगा। इस प्रकार इस श्लोक नंबर 26 का संक्षेप में अर्थ देखा, विस्तार से पुनः कभी देखना चाहिए। ओम नमः। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जबरी शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जी 27वें श्लोक में आत्मा के स्वरूप को बताना चाहते हैं। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक आत्मा को प्राप्त न कर सकेंगे, और जब तक हम अनात्मा को न समझेंगे तब तक उसका परित्याग न कर सकेंगे। हमारे लिए हितकारी क्या है इसे जाने बिना हित के साधनों की संप्राप्ति असंभव है। हमारे लिए अहितकारी क्या है इसे जाने बिना अहितकारी साधनों का परित्याग भी असंभव है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय ने आत्मा के बारे में पहले बताने की चेष्टा की है। आत्मा के बारे में जानें। जैसे कुशल गृहिणी, जिसे नहीं मालूम एक थाली में भर के दे दिया, ये शोधन कर लो। वो क्या शोधन करना है? जीवन में पहली बार चावल उसने देखे और जीवन में पहली बार चावल में मिले हुए कंकड़ भी देखे। अब शोधन कर लेके दे दिया, उसे नहीं बताया कि कंकड़ को निकाल के फेंकना है, चावल को रखना है। तो बिना बताए वे कंकड़ भी निकाल के बाहर न फेंक सकेगी। हो सकता है चावल को फेंकती जाए, कंकड़ों को रख ले। ऐसे ही अज्ञानता के कारण व्यक्ति जो दुख के कारण है, दुख की सामग्री है, उसको तो संग्रह करता चला जाता है, और जो सुख के साधन हैं, सुख के हेतु हैं, सुख के कारण हैं, उन्हें छोड़ता चला जाता है। जिस कलश पर लिखा है अमृत, जिसकी दृष्टि बाहर में है, वह बाहर में लिखे हुए अमृत शब्द को पढ़ करके विष के घड़े को पी जाता है। और जहाँ पर बाहर में लिखा है जहर, उस घड़े के पास नहीं जाता, चाहे भले उसमें अमृत भरा हो। जो बाहर से आपको सुखद लगता है, ऐसे विषय भोगों का
कलश संसारी प्राणी पीना चाहता है, और जो विषय कषायों से विरक्ति रूप वैराग्य और सम्यक ज्ञान इस पर लिखा है, कष्टदायक लगता है, उसमें अमृत भरा हुआ है, वह दूर से उसे छोड़ देता है। महानुभाव, जिसकी बाह्य दृष्टि होती है वह केवल बाह्य में देखता है, अंतरंग दृष्टि वाले को बाह्य दृष्टि नहीं है तो बाहर में नहीं देखता। डिब्बे पर लिखा है इसमें नमक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति आप जैसा हम जैसा पढ़ करके उस डिब्बे को खोलेगा नहीं, नमक ऐसा अलग कर दो, मुझे तो नमक नहीं चाहिए, उसे छोड़ देगा, खोल करके नहीं देखेगा। पर किंतु चींटी बाहर तुमने लिख दिया शक्कर या नमक, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या लिखा है, उसकी दृष्टि बहिरंग में है ही नहीं, क्योंकि वह पढ़ नहीं सकती, उसके पास चक्षु इंद्री नहीं है, उसके पास मन भी नहीं है समझने के लिए। कोई उसे कह भी दे कि डिब्बे में इसमें नमक रखा है, वो किसी की सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, केवल गंध ले सकती है और वह जानती है नमक की गंध कैसी होती है और शक्कर की गंध कैसी होती है। इसलिए चींटी को धोखा नहीं दिया जा सकता। शक्कर के डिब्बे पर नमक लिख करके पढ़े लिखे व्यक्तियों को धोखा दिया जा सकता है। महानुभाव, जो व्यक्ति पर्याय को अपना मान बैठा है, जिसकी दृष्टि पर्याय में अटकी है, द्रव्य दृष्टि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आत्मा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल है। और जिसकी दृष्टि द्रव्य की ओर चली गई तो ऐसा व्यक्ति पर्याय में मूढ़ नहीं होगा। चींटी घ्राण इंद्री से सूंघ करके शक्कर तक पहुंच जाती है, उसके लिए कहे हुए का लिखे हुए का कोई महत्व नहीं है, उसकी दृष्टि अंतर की ओर है, बहिरंग की ओर नहीं। जब हमारी दृष्टि भी अंतरंग की ओर पहुंच जाएगी तब आत्मा हमारी समझ में आएगी। जब तक दृष्टि आत्मा के प्रति नहीं है, आत्मा के द्वारा ग्रहण की गई पर्यायों के प्रति है या दूरवर्ती पर्यायों को जिनको आत्मा ने अपना मान लिया है उनके प्रति है, तब तक आत्मा अनुभव में नहीं आती, आत्मा जानने पहचानने में नहीं आती।